अरसे से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मुझे मेरे बच्चों ने संभाला या मैंने अपना घर बेच दिया। मेरी 2 उंगलियाँ ड्यू टू गैंग्रीन एंड ये शुगर की वजह से वो काट दी गई। नाज़रीन, इस वक्त है मैं द लेजेंडरी एक्टर के पास मौजूद हूँ, जनाब ख्वाजा सलीम साहब। इनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती दिखाई देती है, जिसमें ये उस्मा बुखारी साहिबा से कुछ कहना चाह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस्मा बुखारी साहब जो है वो इनको मनाने की कोशिश कर रही हैं और इनको कायल किया जा रहा है। किस मौजू पे कायल किया जा रहा है, क्यों ये उठे, क्या मामलात रहे, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इज़्ज़त इस सेंस में भी करता हूँ कि मेरे वो बच्चों की तरह है, मेरी बहनों की तरह है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और सेकंड ये कि सलूट उनको मैं ये करूँगा कि मैं बैठा हुआ था उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे बात करना चाही। मैंने कहा जी मैंने बात करी, तो मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा ख्वाजा भाई आप बैठ जाएँ, आप बैठ जाएँ, मैं खुद ही आ रही हूँ आपके पास। वो सेट से उठ के बाहर आ गई। अच्छा, मेरे लिए ऑनर की बात थी मेरी। सर, अगर देखा जाए तो क्या आपको बाकायदा बुलाया गया था, दावतनामा दिया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, या आप खुद से वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया था। मैं तो अचानक मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपने किसी दोस्त के को मिलने के लिए वैसे ही गया था। आई नेवर न्यू कि उस्मा उधर आई हुई हैं या आ रही हैं, मुझे नहीं पता था। वो तो जब अंदर मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात हो गई कि मैं इनसे बात भी कर लूँ। और फिर मैं उनको यही सिंपल ये कहना चाह रहा था कि पहले उन्होंने मुझे जब ज़रूरत थी पैसों की तो मुझे हुकूमत पंजाब ने कल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे 2 लाख रुपया भेजा था। और 2 लाख की दवाई तो मेरी 10 दिन की आती है या 20 दिन की आती है, इससे ख़त्म हो जाते हैं पैसे। जब उन्होंने हाथ पकड़ा और आपको कायल करने की कोशिश की, आपने क्या गुजारिश की और उन्होंने आगे से आपको क्या जवाब दिया? भाई मुझे तो सीधी सी बात है, मैंने उनसे कहा था कि मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। वो मुझे कह रही थी नहीं रहने दे खामोश। मैंने कहा नहीं मैं एतराफ़ करूँगा, और वो एतराफ़ मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया, बाकी नहीं उन्होंने मुझे करने दिया। एतराफ़ ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एक दफ़ा कहा, सिर्फ एक दफ़ा, खुदा रसूल गवाह एक दफ़ा कहा, इन्होंने मुझे पैसे भिजवा दिए। और ये इन्होंने भी ये एतराफ़ किया कि ये पैसे कम हैं लेकिन फ़िलहाल आप ये रखें। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़े आपको एक अरसा गुजर गया, 2 या 3 साल से आप जो है वो अली नज़र आते हैं, तो सर ये बताइएगा कितनी तब्दीलियाँ, कितना बदलाव जो है वो आपकी नज़र में इंडस्ट्री में आया है? फिल्म इंडस्ट्री तो मेरे हिसाब से अब रही नहीं, बहुत ही महदूद हो गई है। और उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही जाता है। अपने घर में बैठ के बंदा ये कि मैं फलानी फिल्म बनानी है, मेरे मामे का पुत्र मरिया सी पुलिस मुकाबले से, अब वो फिल्में कौन देखता है यार? आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो ड्रामा इंडस्ट्री है जिस तरह ग्रो किया है, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी ग्रो किया जा सकता है? कोई है ऐसा शख्स जो सहारा दे दे, किनारा लगा दे इस कश्ती को? इंडिया में लोग जो हैं वो आर्टिस्ट की पूजा करते हैं, ये तयशुदा बात है। हमारे यहाँ आर्टिस्ट को गुजरते हुए पत्थर मारते हैं। दिस इज़ बैड। एज एन एक्टर मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तानी एक्टर जो है ना, उन जैसा एक्टर पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है। मैं लिख के दे देता हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो ये कहूँगा। 1-2 नाम ले लें सर। कोई सारे एक्टर, पाकिस्तान के सारे एक्टर बेस्ट हैं। शाहरुख खान से बेस्ट? वो शाहरुख कोई एक्टर है? अच्छा, बच्चियाँ गल्ला कर रहे हैं। वो मेरी अंगारवादी सीरियल थी ना, उसमें मैंने किया हुआ था सारा उसने यही करके हिट हुआ है ना दीदी। मैं ये नहीं कहता उसने मेरी कॉपी की है, लेकिन ऐसी बात ये है कि वहाँ क्राइटेरिया और है एक्टिंग का। यहाँ हमारे यहाँ जितनी सख्तियाँ हैं ना वो नहीं सर्वाइव कर सकते। मैं हुकूमत वक्त को सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, जैसे कोई भी बंदा रिटायर होता है, कोई अपने महकमे में, कोई पोस्टमैन है या कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है या कोई किसी भी महकमे में है, वो जब रिटायर होता है तो उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और उसको फिर पेंशन भी मिलती है। तो यार एक्टरों की भी कोई उम्र रख दे कि भाई इस उम्र के बाद 60-65 साल की उम्र के बाद वो भले काम कर रहा हो, लेकिन उसको रिटायर तसव्वुर करके उसको प्रोविडेंट फंड भी दें, उसको
पेंशन भी दें ताकि वो अपने बच्चे भी पाल सकें। तो कई लोग काम करते हैं, कई लोग नहीं करते। जो नहीं कर रहे होंगे उनको कम से कम रिस्क का मसला तो नहीं होगा। नाज़रीन सामीन, मेरे साथ द लेजेंडरी एक्टर ख्वाजा सलीम साहब मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अपनी ज़िंदगी के वो तमाम नशीब फराज जो है वो आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।